नमस्ते सर। अच्छे हैं? नमस्ते गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालितं च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ये जो क्लास है आज की ना एडवांस वर्जन की क्लास है, तो अगर कोई गलती से बेसिक का स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया हो तो आप लोग साइलेंट मोड में रहिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। ये एडवांस क्लास है, ये जो क्लास चल रही है एडवांस क्लास चल रही है। अभी स्टूडेंट कहाँ है गॉड नो, अभी हम कुछ लोग को ज्वाइन कर देंगे, 2 मिनट का वेट करेंगे फिर हम लोग करेंगे। इन टुडेस क्लास, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 2 प्लैनेट्स के बारे में और डिस्कस कर लिया था पिछली कक्षाओं में। सूर्य को डिस्कस कर लिया था, चंद्रमा को डिस्कस कर लिया था, फिर मंगल को डिस्कस किया था हम लोगों ने, गुरु को डिस्कस किया था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और उसके आगे के प्लैनेट्स को समझने का प्रयास करेंगे और उसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव होता है उसको जानेंगे। 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं सबका संयुक्त प्रभाव का अध्ययन जो है ज्योतिष में होता है। तो ज्योतिष जो है व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। तो इस बात का पूरा अभ्यास हमें करना है कि हम एक अच्छे ज्योतिषी बन सके, एक अच्छे विद्वान व्यक्ति बन सके। उसके लिए ज्ञान की उपासना हमें करनी चाहिए। कोई भी कार्य जीवन में असंभव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं ये कठिन है, तो जो भी काम कठिन होगा उसको करने वाले कम होंगे, और कठिन काम हमें करना चाहिए। और शुक्र को मजबूत करने का सबसे अच्छा साधन है फ्रेग्रेंस लगा लीजिए। आप सेंट लगा के घूमेंगे, आपका शुक्र बहुत बलवान होगा। जितना शुक्र बलवान होगा उतना ही जीवन आपका बलवान होगा। तो बहुत अच्छा है भाई, आप अपने शुक्र को बलवान कर रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है ना उसके जीवन में सुख आए। तो इसके लिए रवि जी, आप इस बैच के हैं कि पिछले बैच के हैं? रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर बेसिक बैच। आपको फिर ये क्लास समझ में नहीं आएगी, आप लेकिन ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडवांस की क्लास है। कोई इशू नहीं है, आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में थोड़ा कम आएगा। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे। वी शुड नॉट वेट। अगर वेट करेंगे तो ज्यादा समय लगता है। इसमें देखिए जो मूल बात है वो समझने की ये है कि जब तक आप जो है ग्रहों के कारक तत्व को नहीं समझेंगे, कौन सा ग्रह किस कारक तत्व के लिए आता है, तब तक सही विश्लेषण आप नहीं कर पाएंगे। सो कारक तत्व का अध्ययन करना परम आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करता है वो ग्रह के कारक तत्वों को जानता है। कुछ को हम लोगों ने समझ लिया था, जो बचे हुए हैं उनको आज हम लोग समझेंगे। और पिछली कक्षा में जो विषय मैंने आपको पढ़ाए थे
उसको आप रिवाइज करने का प्रयास करिएगा। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। समय से कक्षा में जुड़ने का प्रयास करें। अगर कोई आपके पास समस्या खड़ी हो रही है कक्षा में जुड़ने से, तो बिल्कुल घबराए ना, रिकॉर्डिंग को देखें और बार बार एक ही बात को दोहराने का प्रयास करें। ज्योतिष में एक बहुत अच्छी बात यह भी होती है कि जितना ज्योतिष का आनंद लेंगे ना, उतना जीवन आपका हल्का हो जाएगा। आपके जीवन की आधी समस्याएं ज्योतिष के अध्ययन से ही समाप्त हो जाती है। तो समस्याओं का चिंतन बिल्कुल न करें। कारण क्या है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें अपने जीवन में कर्मों का ही परिणाम मिलना है, तो जब हमें कर्मों का ही परिणाम मिलना है तो हम चिंता किस बात की करें। और अगर आपको कर्मों का परिणाम नहीं मिलना है तो भी चिंता किस बात की करें। दोनों विषयों में चिंता करने का कोई विषय नहीं है, कर्म का परिणाम ही आपको मिलेगा। उस कर्मों के परिणाम के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मेरे ख्याल से हमारे पास जो बचे हुए हैं शनि, राहु और केतु बचे, इन तीनों का अध्ययन बाकी है जिसको हम पढ़ेंगे। अगर बीच में आप गलती से भी अपने माइक को अनम्यूट कर लेते हो तो उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। कुछ लोगों की कक्षाएं जो है रिकॉर्डिंग से ही चलती है। कुछ विद्यार्थी जो है वो क्लास में नहीं आ पाते तो वो रिकॉर्डिंग को पढ़ते हैं। इससे होता क्या है कि उनका अध्ययन जो है सुचारू रूप से चलता है। अगर अनावश्यक आवाजें होंगी तो उनको भी सुनने में दिक्कत होगी, उनके लिए भी समस्या का कारण बने। और हम कोई ऐसा कार्य न करें जिसकी वजह से जीवन में समस्या आए। कक्षा प्रारंभ करें। आप लोग सभी लोग जुड़ गए हैं, अपनी कमर को सीधी करिए, दोनों नेत्रों को बंद करिए। ध्यान का केंद्र जो है, ज्ञान का केंद्र, ध्यान का केंद्र, अपने आज्ञा चक्र को बनाइए। अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करिए। दोनों नेत्रों को बंद करिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी सांसों पे अपने आप को रोकने का प्रयास करिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। ध्यान का केंद्र अपने आज्ञा चक्र को बनाइए। भावना करिए कि भगवान की दिव्य ऊर्जा आपके दिव्य चक्षु को खोल रही है। हमारे साथ साथ सस्वर गायत्री मंत्र का वाचन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं उसे लेने में हमारी सहायता करिए। हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को आप शांत कर दीजिए। हमारा ध्यान स्वयं में एकाग्र होता हुआ चला जाए। जीवन में जाने अनजाने में भी जो भी मैंने पाप किए हैं, किसी को दुख दिया है, उन सब के लिए हमें क्षमा करो प्रभु। हमारे चारों तरफ आपका एक रक्षा कवच बन जा रहा है जो हमारी रक्षा करेगा कि हम ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त रहें। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ नेत्रों को खोलिए। अब हम अपनी कक्षा में प्रवेश करेंगे। आज का विषय जो है जिसपे हमें फोकस करना है, राहु, केतु और शनि। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे शनि से। ये किस बात को डिपिक्ट करते हैं और ये कुंडली में क्या करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, और इनसे किसी व्यक्ति को क्या प्राप्तियां होती हैं। शनि, अगर आप देखेंगे शनि के मंदिरों को या फिर शनि के मंदिर के पुजारी को भी, तो वो लोग भी काले वस्त्र धारण करना पसंद करते हैं। जो काला होता है, ब्लैक इज नॉट अ कलर एट ऑल। फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही पढ़ाया जाता है कि काला रंग नहीं। जहां पे कुछ भी नहीं है, when no light is reflected, that is black color, वो ब्लैक कलर हो जाता है। शनि के विषय में जो कहा जाता है, शनि जड़ता का प्रतीक है। जड़, जड़ का मतलब आप समझिए अड़ियलपन, आलस्य, रुकावट। जड़ होगा, आलस्य होगा, रुकावट होगा, कष्ट, दुख, विपत्ति। तो शनि इन सब के कारक हैं।
शनि जो है सेवक की भूमिका निभाता है, नौकर की भूमिका निभाता है। और शनि को अगर आपने समझ लिया तो व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे भावों को आप समझ लेंगे। ये पैर है व्यक्ति का। अब कभी किसी व्यक्ति का आप देखेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, तो शनि जो है नीचे का संबल है। पाँव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में पाँव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती होती है। बिना पाँव के व्यक्ति जो है खड़ा नहीं हो सकता। तो शनि जो है पाँव भी है व्यक्ति का। झूठ बोलना, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो भी शनि से प्रभावित है। तो जितने नेता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ये सभी शनि से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। बुढ़ापा भी शनि है। लोहा, लोहा भी शनि के में आता है। पुराना तेल, तामसी गुण, तामसी गुण का मतलब होता है, तमस कहते हैं अंधकार। सो तामसी गुण जो है व्यक्ति को अंधकार की तरफ ले जाता है। गुण तीन तरह के होते हैं। रजोगुण, ये जो तामसी है ये अंधकार का प्रतीक है, अंधेरी का प्रतीक है। तो ये व्यक्ति को जो है निराशा में ले जाता है। व्यक्ति निराश होगा, हताश होगा, परेशान होगा। तो इन सब का कारण कौन है? बड़े आराम से कह देंगे शनि जी कारण है। बिल्कुल ऐसा कारण नहीं, शनि इसके कारण नहीं है। इसका कारण व्यक्ति स्वयं है। शनि के पास तो ये डिपार्टमेंट है, शनि के पास डिपार्टमेंट है कि वो इन चीजों को व्यक्तियों को देते हैं, लेकिन इसके कारण में मनुष्य का स्वयं का कर्म फल है। मनुष्य अपने कर्मों के फल से इस तरह के दुख को भोगता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को यह कह करके मत जाने दीजिएगा कि शनि जी कारण है इसके कि आपके जीवन में दुख आ गया। शनि जी कारण नहीं है, शनि जी सिर्फ उसके कारण है कि वो उनके पास ये डिपार्टमेंट भगवान ने दे रखा है कि आप जो है लोगों के जीवन को दीजिए। और ये बात आप समझिएगा, शनि जो है व्यक्ति को बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? पीट पीट करके बना देते हैं। शनि व्यक्ति को पीट पीट कर बना देते हैं। शनि व्यक्ति को पीट पीट कर ठीक कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके जीवन को निर्मल कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं सुधर पाता, वो शनि के काल में सुधर जाता है। शनि उसको सुधार देते हैं। एक बात और भी है, आलस। ये गुरुजी इंटरफेयर कर रहा हूं, ये शनि का काल क्या शनि की महादशा से लिंक्ड है, या कोई जैसे शनि जो है कुंडली में अगर मतलब ठीक पोजीशन में नहीं है? आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। शनि ठीक पोजीशन में नहीं होगा तो आपके जीवन में जड़ता आलस से कम हो जाएगी। शनि ठीक पोजीशन में हो जाएगा तो आपके जीवन में जड़ता और आलस आ जाएंगे। जैसे कोई भी ग्रह बलवत्त, मान लीजिए गुरु से विषय में हम लोगों ने समझा कि गुरु इन चीजों का कारक है, ये चीजें गुरु से प्राप्त होती हैं। अब अगर कुंडली में गुरु बलवान है तो वो चीजें आपको प्राप्त होंगी, और गुरु अगर बलवान नहीं होगा तो वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वो आपकी इच्छा हो जब बन के रहेगा, वो आपकी प्राप्ति में नहीं आएगा। मनुष्य के जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है कि वो इच्छा करता है, जैसे मैं इच्छा करूं कि मैं भगवान बन जाऊं, ये मेरी इच्छा है। और दूसरी है कि ये पूरी हो गई तो मेरे पास कौन सी इच्छा रहेगी, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। लेकिन अगर आप उसी स्थिति में ये देखते हैं कि व्यक्ति का जो है शनि कमजोर हो गया, तो क्या प्रिडिक्शन करेंगे कि चिंता मत करो दुख कम आएगा।
और यही आप देख लीजिए, शनि बलवान हो गया। अब ये दुख आएगा, कब आएगा, इसका डिसीजन जो है विंशोत्तरी महादशा से निकालते हैं कि जब शनि की अंतर्दशा होगी, प्रत्यंतर होगा, महादशा होगी, उसी में आएगा। ऐसा नहीं कि वो शुक्र किसी और में लेके चला जाएगा। तो जब उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा होगी तभी लेके आएगा। तो काल का निर्धारण विंशोत्तरी महादशा से करते हैं, पर शक्ति का निर्धारण उस व्यक्ति, उस ग्रह के वास्तविक गुणों के आधार पर करते हैं कि हाँ इसमें पावर है, ये जरूर अपनी दशा महादशा के अंदर अपना वाला फल आपको देगा जरूर। तो ये दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। तो पहले उसके गुण को पढ़ ले। शनि में जैसे कठोर हृदयता होती है। शनि जो है व्यक्ति को कठोर हृदय बनाता है। कठोर हृदय का मतलब क्या होता है? अमित जी, आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ गुरुदेव, मैं पूछ रहा था, ये जो आपने बताया अंतर और प्रति अंतर दशा महादशा में फल नहीं देगा क्या? महादशा तो काफी लंबा समय के लिए शनि का रहता है, 18 साल के लिए। आप परेशान मत होइए, हम बता देंगे आपको। अब देखिए, आप ऐसा कहिए कि किसी की महादशा 18 साल की है, अब उसे कहिए कि 18 साल आपके साथ जीवन में दुख आएगा, ये तो गलत वाक्य हो जाता है ना। तो कभी भी महादशा का फलादेश करना ही नहीं चाहिए। डोंट डू एनी टाइम। बहुत लंबा पीरियड है, तो लंबे पीरियड का फलादेश करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शॉर्ट शॉर्ट पीरियड का, इसीलिए हमेशा अंतर और प्रत्यंतर को देखते हैं। महादशा को छोड़ दीजिए, लीव इट। सो जो कठोर हृदय होता है, आप लोग ना एक अनुशासन का पालन करिए कि जब हमारा 40 मिनट का सेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरी बार मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें 15 मिनट हमको बोल लेने दीजिए, फिर आप लोग 10-15 मिनट अपना प्रश्न उत्तर करिएगा। बहुत अच्छा सेशन होगा, कोई रिकॉर्डिंग भी सुनेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। शनि जो है व्यक्ति को कठोर हृदय बनाता है। कठोर हृदय का मतलब क्या होता है? ऐसा जातक जो है भावना शून्य होगा। भावना शून्य, दया विहीन। देखिए, भावना शून्य दया विहीन का क्या तात्पर्य होता है? अगर कोई व्यक्ति मर्सीफुल होता है तो उसके निर्णय जो है हृदय से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। नो इमोशंस, शैली अग्रवाल जी, नो इमोशन। जब इमोशंस नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा न्यायप्रिय होगा। ये न्यायप्रियता शनि का बहुत बड़ा गुण है, न्यायप्रिय। तो शनि का न्याय और गुरु के न्याय में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। शनि का न्याय जो है, मतलब अगर आपने अच्छा कर्म किया है तभी आपको छोड़ा जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप आपको दुख भुगतना पड़ेगा, तो आपको शनि महाराज नहीं छोड़ने वाले हैं। ये आपको प्रताड़ित करेंगे, ये आपको पीड़ित करेंगे। तो जब ये आपको प्रताड़ित करेंगे, आपको पीड़ित करेंगे, तो क्या होगा आपके साथ? दुख होगा भाई। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जब भी शनि आपको देना चाहेंगे तो खूब दे देंगे, और लेना चाहेंगे तो खूब ले लेंगे। इसी बात को लोग कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो चप्पल फाड़ के देगा, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो शनि का न्याय है। तो शनि के सामने जो है एक ऐसा स्वभाव क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति जो है निर्मम हो जाता है, व्यक्ति जो है निष्ठुर हो जाता है। और निर्मम और निष्ठुर व्यक्ति से दया की कामना करना बेकार है। बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। आप कोई भी दया की कामना निर्मम और निष्ठुर, हरिओम, हाँ जी।
शनि महाराज को समझ लिया अगर आपने तो बहुत समझ लीजिए जीवन में आपने सब कुछ समझ लिया। तो आप करेंगे क्या, इसका यूटिलाइजेशन बताते हैं। देखो, कोई भी ग्रह समझ लेने का मतलब ये नहीं कि उसकी उपयोगिता नहीं, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता रहती है, और ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसे उसका उपयोग करना चाहता है। सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, वो खुल नहीं रहा। हम आपको जिस विधा से पढ़ा रहे थे उसी से पढ़ाते हैं। इसमें भी नहीं खुला। ये देखिए चार्ट खुल गया, हम काम हो गया। अब ये जो लग्न कुंडली है, यहाँ देखिए, इस लग्न कुंडली में जिन प्लैनेट्स को मैंने आपको बताया है उनकी स्थिति को आपको देखना। जैसे शनि देखिए, यही है सैटर्न, यही है शनि। अब शनि कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। आप लोगों को दिख रहा है? गायब हो गया नहीं गुरुदेव, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? आंखें नहीं बंद, दिख रहा है गुरुदेव। आंखें बंद करके नहीं, सर। देखिए। केवल शनि 3 डिग्री जो आपने लिखा है ये दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। आंखें बंद करके देखिए, कुछ दिख रहा है? आंखें बंद करने से तो कुछ नहीं दिख। सर ये दिख रहा है कि कोई प्रकाश आ रहा है, ये किरणें जो दिखा रहे हैं आप। ये 3 डिग्री का है, किरणें निकल रही है, प्रकाश। विंडोज सर आंखें बंद करने से आप ही दिख रहे हो। जीवन में कभी कभी या हमेशा मनुष्य को आनंदित होना चाहिए। देखिए भाई, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी होता क्या है कि जो हमारे कल्पना के चक्षु होते हैं, दिख रहा है। तो अगर आप सर क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख तो कुछ रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है ना? क्लियर नहीं दिख रहा है, हमको दिख तो रहा है कुछ भी लेकिन क्लियर नहीं है। चलिए देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग शनि के बारे में इतना समझ चुके थे। अब हम आपको एक बात बता दें, आपके पास पेन पेपर है कि कुंडली बना लीजिए। कुंडली बनानी सबको आ गई है? यस। पहले यहाँ से डायगोनल मिलाएंगे, रोज बनाया करिए कुंडली। एक ऑब्जेक्टिव लेके चलिए कि हमको 2 कुंडली रोज बनानी है। ये दुबई के बच्चे नहीं है। कहाँ के हैं? ये दुबई के बच्चे। ये देखिए कुंडली बन गई। हरिओम, क्या नाम है आपका? राजीव जी हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? उत्तराखंड से, देवभूमि से आप बात कर रहे हैं। बताइए, देवता लोग भी दुखी हो गए? अरे दुखी हो क्या हो रहा है? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए।
हाँ हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अगस्त 1979। टाइम बताइए। 11:23 आपने कल बात किया था क्या हमसे? नहीं सर। नहीं। प्लेस क्या है आपका? बर्थ प्लेस बताइए अपना। गढ़वाल। टिहरी। अभी इस समय कहाँ हैं आप? रायवाला। क्या स्पेलिंग लिखते हैं टिहरी की? TEHRI। हाँ मिल गया, लेकिन आपको गढ़वाल वाला टिहरी चाहिए ना, नॉट ओनली टिहरी। हाँ हाँ, गढ़वाल। हाँ। आपकी वृषभ लग्न की कुंडली बनती है मिथुन राशि है, और आपकी पोजीशन क्या है? गवर्नमेंट जॉब मिली है कि नहीं? आप 1 डिग्री का सूर्य, संभावना थोड़ी कम हो जाती है। क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? सर प्रोफेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, कंसल्टेंट हूँ मैं एक्सेस में। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें देखिए आपका जो दसम भाव है ना, केतु विद्यमान है, तो इसे होगा क्या कि आपके जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आती होंगी। बहुत दिक्कतें आती हैं, शनि से संबंधित है। भाग्येश आपका शनि है, और शनि महाराज ने राहु के साथ युति करके शापित दोष बना लिया है आपकी कुंडली के चतुर्भाव। तो आपको काफी दिक्कतें आती होंगी। सूर्य भी 1 डिग्री का है, और शनि आपका 20 डिग्री के है। काफी तकलीफ होती है क्या आपके जीवन में? तकलीफ है। अभी एट प्रेजेंट आपको किस प्रश्न का उत्तर चाहिए, किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए, बताइए, हम दे दें आपको। मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, ना तो मैरिज है, ना घर है, ना कुछ है, भटक रहे हैं जीवन में। अच्छा, तो शादी क्यों नहीं हो पा रही है? पिछली बार जो शादियां तय हुई थी वो हो नहीं पाई कि आपने की नहीं? तो कहाँ हुई सर? तय कुछ भी नहीं? कोई प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में कुछ भी नहीं था? नहीं, एक से मैंने बात भी करी थी, उसने भी एटीट्यूड दिखाया कि अपने आप को पीछे हटा दिया। आपकी कुंडली में 4 जो है, 4th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, तो ये बताता है कि आपका ब्रेकअप हो गया होगा। जैसे रिलेशंस बनने के बाद टूट जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बार बार होता है। बार बार होता है, क्योंकि कई बार 4 आया है। क्या 5-6 बार हो चुका है, किसी ज्यादा हुआ है? मतलब हम बात ही नहीं बनती आगे, वो मतलब कि वो फिजिकल कंडीशन देखते हैं तो रिजेक्टेड में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके लिए कुछ क्रिया करिए आप। मेरे को बचपन में पोलियो हो गया था। अच्छा अच्छा, मैं 6 महीने का था। और उसकी वजह से मतलब कि जो भी देखता है वो रिजेक्टेड कर देता है। अब वो जो है जो भी ले जाते हैं, या तो उसी टाइप के ले जाते हैं, या फिर कोई डिवोर्सी होती है वो लेके जाते हैं, जो मेरे को पसंद नहीं है। जैसे मैंने आप देखना ही बंद कर दिया। आप देखना बंद करो। आप ना ऐसा करो कि कोई आपको जीवन साथी मिल जाए, थोड़ा डिवोर्सी मिल जाए, कोई बात नहीं, पर काम वाला व्यक्ति मिल जाए जो समझदार हो, तब आपका जीवन अच्छा चलेगा, नहीं तो और टेंशन हो जाएगी। मैंने तो आपका भी कर लिया है, देखना। अच्छा, तब दूसरा, भगवान का भजन करिए भाई। जीवन में भगवान का मिलना भी तो एक उपलब्धि होती है। अरे कहाँ मिलता है भगवान, कहीं मिलता है। प्रयास करेंगे तो मिल ही जाएगा। उत्तराखंड तो भगवान से भरा पड़ा है, हर जगह भगवान ही भगवान है उत्तराखंड। अरे राक्षस संसार, यहाँ पे सारे भगवान, कोई भगवान। अच्छा, ये सब भूत प्रेत यहाँ बैठे हुए हैं, वही करते हैं, हमें बोलते हैं भगवान है। जिन्न बोलते हैं ना, वो उसकी भाषा में। अच्छा अच्छा, वो जिन्न लोग रहते हैं वही भगवान मत करके क्रिया करते हैं। अभी कुछ बन जाएंगे, अभी थोड़ी देर में कुछ और बन जाएंगे। सही बात बता रहे हैं आप, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आपने सुबह में उठ करके रोज ओम ही का जप करिए, निराकार का जप, ओम का जप करिए कुछ दिन।
तो उसे ओम के जप से आपको मैं तो रोज ही करता हूँ सर, रोज करते हैं? हाँ मैं तो कंटिन्यू करता रहता हूँ, चलते चलते उठते बैठते। अच्छा अच्छा, तो उसका आपको लाभ भी मिलता होगा? आजकल को कुछ लाभ तो दिखा नहीं, कुछ लाभ नहीं दिखा? कुछ मतलब जो चीज मैं करता हूँ उसका हमेशा उल्टा होता है। देखिए आप लोगों को एक बात बताएं, हम आपको लाइव कॉल इसलिए नहीं सुनाते, मुझे टाइम पास करना होता है। हम आपको बताते हैं, देखिए इस व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान था, इनके जीवन में बहुत दुख, तो इससे ना कोरिलेशन हो जाता है। अब ये जो कुंडली में शनि की स्थिति, शनि कहीं भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 12 भाव में कहीं ना कहीं बैठा ही होगा शनि। तो इस स्थिति में व्यक्ति के साथ जो होता है, जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा? अब ऐसे कह लीजिए कि शनि जो है, शनि की स्थिति ये सुख और दुख का निर्धारण करती। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को। किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख को जानना हो, शनि को जान लीजिए। शनि अगर पावरफुल हो तो कहेंगे। और एक बात होती है, शनि वाले जातकों के अंदर बहुत दृढ़ क्षमता होती है भाई, जिसके अंदर जितनी पिटाई की जाएगी उतना मजबूत हो जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के भाव कहीं बैठा हो उसे मत ध्यान दीजिए, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। ये जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये है सामान्य प्रेडिक्शन। कि आपने कुंडली खोली और शनि को देखा, अब उसको बताना शुरू कर दीजिए कि आपको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, कहेगा हाँ। अगर आप दूसरी बार कह देंगे कि आप बहुत हिम्मती हैं तो भी कहेगा हाँ। कारण क्या है कि जो कठिनाई झेलता है वही हिम्मती होगा। और जो कठिनाई नहीं सर क्या ऐसा भी होता है? सर ऐसा भी होता है कि शनि ना हो? ऐसा कि कुंडली में शनि ना हो? नहीं, हमारे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 9 प्लैनेट्स होते शनि हैं, का जी planets ऐसा तो होंगे ही। शनि का जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि ना हो। नहीं तो सर कह रही ना, कहीं होंगे। पर भी बैठा होगा, कि कहीं पर भी बैठा होगा, तो सर कहीं तो बैठा होगा, तो वो सबको ही तकलीफ देगा। अब ऐसे आप समझिए, दुख और तकलीफ, जैसे कष्ट जो है, कष्ट सह करके मानव महान बनता है, ये वाक्य सत्य है। रामचंद्र जी अयोध्या में रहे होते तो उतने महान नहीं होते जितने वो वन में जाकर के होते। राम वन गए तो बन गए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आप जीवन में जो भी तकलीफ आती हो, जो भी कष्ट आते हो, उसको इस रूप में लीजिए कि ये साबुन है, ये हमको रगड़ रगड़ के साफ कर दे। भाई कष्ट तो होगा मैल छुड़ाने में, पुराना मैल है, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा पिटाई होगी। अब धोबी ले जाता है कपड़े को धोबी घाट पे रख करके, किसी दिन जाके देखिएगा खूब पीटता है। अब धोबी घाट नहीं जा सकते, वॉशिंग मशीन में ही डाल के देखिए, पूरा राउंड 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 घुमा घुमा के कपड़े की हालत खराब कर देती है। लेकिन वो कपड़े को बचाती है, मैल को हटाती है। देखिएगा ध्यान से। अगर वॉशिंग मशीन आपका कपड़ा फाड़ने लगे तो आप कहेंगे तुरंत ये वॉशिंग मशीन ठीक नहीं है, ये तो कपड़ा ही फाड़ दे रही है, मैल को छोड़ दिया। उसी तरह जीवन के जो दुख होते हैं वो मनुष्य का निर्माण करते हैं। तो हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमें जो है, अगर आपको भगवान से याचना करनी तो क्या याचना करें? सुबह सुबह कहिए भगवान हमको दुख दीजिए। भगवान के पास दुख है नहीं, देंगे कहां से? जब पूरा महाभारत समाप्त होने वाला था तो कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो उन्होंने कहा कि कान्हा अब तो जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ बुआ अब तो जा रहे हैं। तो अब तो याद आएगी नहीं तुम्हारी, तुम ऐसा करो ना, मुझे दुख दे के जाओ, क्योंकि दुख में तुम्हारी याद सहज आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मेरा पूरा देख लो, मेरे पास इसमें दुख है ही नहीं, हम कहां से देंगे तुमको? तो इस भावना का प्रबल प्रभाव आप अपने अंदर बना के रखिए कि भगवान के पास न दुख है तो दुख है ही नहीं, तो आपको देंगे कहां से?
उनके पास सुख ही सुख है, उनके पास आनंद ही आनंद है। तो भगवान आनंद के सागर है, हमें आनंद में विलीन है और शनि जी उसमें मदद कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या नाम है आपका? डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ चले गए थे? कनेक्शन बिगड़ गया था क्या आप? राजेश बच्चन बोल रहा हूँ सर। राजेश बच्चन? अच्छा अच्छा, आपकी चार्ट तो मेरे पास बनी हुई है। अच्छा, बचपन से आपके जीवन में दुख था? हाँ। तो कोई तरीका नहीं निकाला आपने जिससे दुख से छूटा जा सके? क्या बहुत पूजा पाठ कराई, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ ना? आप ना अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, वाणी पे ध्यान दीजिए और व्यवहार पे ध्यान दीजिए। इन तीनों को ठीक करिए। वाणी तो मैं किसी से बोलते नहीं। बिल्कुल नहीं बोलते ना? मैं बात नहीं करता किसी से। अच्छा, आप किसी से जैसे लोगों से मिलजुल के रहने में ही भलाई होती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे लिए है ही नहीं। क्या नहीं है आपको? अकेले रहता हूँ मैं घर में, बाकी और कौन है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं घर में? मदर फादर है नहीं। अच्छा, मदर फादर है नहीं, आप अकेले हो? हाँ जी। तो अकेलापन भी तो एक समस्या हो गया। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, समय से उठिए, समय से सोइए और अपना काम करिए, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं करते हूँ सर। और घबराइए बिल्कुल मत, भगवान ही सबकी जिंदगी को बनाते हैं और वही सबका उद्धार करते हैं। और मतलब कि मेरे को इसमें कोई रत्न वगैरह पहनना है। रुद्राक्ष कहीं से मिल जाए तो नौ मुखी धारण कर लो। हरिद्वार है यहाँ पर पास में, मिल जाएगा यहाँ। नौमुखी किस लिए होता है? नौ मुखी ना, आप जो इतना परेशान हो, 9 प्रॉपर्टी जाती है एक साथ उसके साथ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विवाह, रोग निवारण सबके लिए आता है। 9 मुखी रुद्राक्ष जब कोई ना काम करे तो 9 मुखी ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 9 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। और वो स्टोन वगैरह कोई? अभी स्टोन मत पहनो, जब 1 महीना बीत जाएगा 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण के, उसके बाद स्टोन पे जाना। समझ में आ रहा है? और मैरिज वगैरह होगा? मैरिज होगी, अपने स्वभाव को अच्छा बना लीजिए, मैरिज हो जाएगी। स्वभाव तो मेरा ठीक है, पर वही है कि हो जाता है तो होता ही है। हाँ होता है, इससे घबराओ मत बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है। हार